आजमगढ़ जनपद के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के मदियापार स्थित श्री राम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सुल्तानपुर जमीन जगदीशपुर अतरौलिया विधानसभा के कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के अतरौलिया विधानसभा प्रत्याशी रमेश चंद दुबे ने किया। रमेश चंद दुबे के नेतृत्व में बीजेपी के 1 दर्जन से अधिक मदियापार के बीजेपी के अनुसूचित प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष शाह मोहम्मद ने बीजेपी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 1 दर्जन से अधिक इनके समर्थक कांग्रेस ज्वाइन किए। वहीं दूसरी तरफ अतरौलिया विधानसभा के निर्दल प्रत्याशी यदुनाथ उर्फ मर्रू भैया अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता लिए। परदेसी डॉक्टर विनय कुमार, सदानंद पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सभी ने कांग्रेस के प्रत्याशी रमेश चंद दुबे को पहली बार प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी और उन्होंने कहा कि हमें एक अच्छा नेतृत्व चाहिए था, जो हमें अब मिल चुका है। आइए सुनाते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। हमारा नाम शाह मोहम्मद है, ग्राम दौड़ा कराने वाला हूँ। अच्छा, मैं मंडल अध्यक्ष था अल्पसंख्यक का बीजेपी से। अच्छा। उनकी नीतियों को देखते हुए मुझे उनकी नीति जो पसंद नहीं आई, इसलिए जो है मैं कांग्रेस से आज ज्वाइन किया। अच्छा, उनकी नीतियाँ क्या खराब थी? उनकी नीतियाँ जो है कि झूठी नीतियाँ हैं, जुमलेबाजी है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अच्छा, इसके पहले आप कहीं और भी पार्टी में किसी पद पे थे? पहले मैं जो है सपा में था। सपा में? सपा से सपा को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, आपकी बार कांग्रेस में? आपकी बार कांग्रेस में। कांग्रेस में क्या अच्छा लगा आपको? कांग्रेस जो है कि कांग्रेस पार्टी जो है कि झूठी पार्टी नहीं है, एक मिशन की पार्टी। हाँ, मिशन की पार्टी, आज़ादी की पार्टी है और जो कहती है वो करती है। आज जो है कि ग्राम ग्राम में जो लाइट जल रही है, ये राजीव गांधी की देन है कि जो हम लोगों को उजाला मिल रहा है। कांग्रेस ने बहुत जो कांग्रेस पार्टी काम कर चुकी है वो कोई पार्टियां काम नहीं कर पाएंगी। इस सरकार में जो है कि नौकरियां बहुत आती हैं, लेकिन अभी हमारे देखते हुए में कोई वैकेंसी नहीं है। कोई वैकेंसी नहीं, केवल वैकेंसी निकाल के फंसा करके रखते हैं, युवाओं को और युवाओं को अंधकार में रखते हैं। और इनका काम क्या है कि पेपर कैसे लीक हो जाता है, पेपर कैसे लीक हो जाता है। पेपर जो कल होगा, परसों होगा, ये आज ही पेपर लीक होगा। सिर्फ इसी पार्टी में पेपर लीक होता है और किसी पार्टी में पेपर लीक नहीं होता है। ये क्या है? 5 साल में कोई बताए कितनी वैकेंसियां हुई, कितने नवयुवक जो सड़क पर रोड पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। सुबह में देखिए, बिना चप्पल के जुआ लोग जो है कि रोड पर दौड़ते हैं। कोई किसी का सपना है कि मैं मिलिट्री में होऊंगा, किसी का और पुलिस में हूँ मैं जाऊंगा, लेकिन किसी का सपना देख रहे हैं पूरा नहीं हुआ है, सब अधूरा की अधूरा रहा। विधानसभा लोकसभा प्रत्याशी रह चुका हूँ और मैं सन 2022 में अतरौलिया विधानसभा के निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए थे। समाजवादी पार्टी द्वारा मेरी लोकप्रियता देखकर लोग घबराकर मेरा पर्चा समाजवादी द्वारा पर्चा निर्वाचन अधिकारी से खारिज करा दिए, जिसके कारण कि मैं इस कांग्रेस की नीति और रीत को देखते हुए आपका पर्चा खारिज हो गया। आपका पर्चा खारिज हो गया। हाँ। उसके बाद आपने प्रयास किया कि कहीं से क्या त्रुटि रही? बहुत प्रयास किया, निर्वाचन अधिकारी, उच्च अधिकारी क्या, पर्यवेक्षक क्या, लेकिन मेरा पर्चा में कोई त्रुटि नहीं रही। लेकिन फिर भी लोग जबरदस्ती से अपने मन प्रभाव में आकर मेरा पर्चा ही खारिज कर दिया। उस पर कोई ठंडे बस्ते में रखकर कोई कार्यवाही नहीं की आज तक। अच्छा, इसमें किसका दोष है? इसमें समाजवादी पार्टी का दोष है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे, उस समय नामांकन किए थे तो लोग शासन ने हमारा पर्चा खारिज करा दिए थे। पहले डरवाए धमकाए, प्रलोभन दिए, नहीं माने तो पर्चा ही खारिज करा दिए। उसी रवैया फिर पुनः विधानसभा में लगे हुए थे। इस बार की विधानसभा में आपकी क्या लोकप्रियता है? हमारी बहुत जनमत। मैं बरसाती मेढक नहीं हूँ, हमेशा गरीबों के बीच में रहता हूँ, हमेशा सुख दुख में भागीदारी लेता रहता हूँ। लोग समाज में मेरी वर्चस्व देखकर घबरा चुके। समाजवादी पार्टी काफ़ी ओर से पराजित हो रही थी, जिसके कारण लोग सोचे कि इनको किस षड्यंत्र से धराशायी करें। प्रलोभन नहीं आए तो धराशायी करने का प्रयास किए। इसमें नामांकन हमारा पास खारिज करा दिया। जो संगठन में मजबूती दिन प्रतिदिन हो रही है, इसके बारे में बताइए। संगठन में मजबूती देखिए, कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर के मेरे प्रयास से जुड़ने के लिए हमारे संगी साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में
आज अतरौलिया विधानसभा के बहुत वरिष्ठ नेता, सामाजिक तौर से बड़े ही वैचारिक रूप से बड़े प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से बड़े मजबूत और जनता के लिए लगातार लड़ने वाले हमारे मटरू भाई मटरू यादव जी आज जो है कांग्रेस को ज्वाइन किए हैं। इनके साथ ही साथ हमारे दूसरे साथी हैं जो कि भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में मंडल अध्यक्ष मदियापार थे, शाह मोहम्मद साहब, वो भी हमारे साथ आज आए हैं और कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखते हुए कांग्रेस के साथ काम करने का मन बना चुके हैं। मजबूती से ये लोग हमारा सहयोग करेंगे, पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे और पार्टी में इनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। इनके साथ ही करीब इनके हजारों समर्थक हमारे साथ आए और हम इन सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर अपने दलों को, जो कि वास्तव में समाज के लिए कहीं से ठीक नहीं है, उनको छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया है। इन लोगों को पुनः धन्यवाद। ये बताइए कि जैसे इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरे या चौथे स्थान पर रहती है और युवा वर्ग पूरी तरह से नकार देता है, लेकिन क्या आपकी लोकप्रियता मानी जाए कि कांग्रेस पुराने पैटर्न पे वापस आ चुकी है, जो युवा यंगर बड़े तेजी से जुड़ रहे हैं? इस विषय में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो आकलन लोग करते थे, दरअसल पार्टियाँ उनको जातीय चश्मे पहनाती थी, पार्टियाँ उनको धार्मिक उन्माद सिखाती थी। इस कारण से नौजवान भाई भटक जाते थे, हमारी भोली भाली जनता भटक जाती थी। उनके लिए कभी रोजगार की बात नहीं की गई, उनके साथ कभी उनके उज्जवल भविष्य की बात नहीं की गई, ना ही उनको कोई रोजगार की कोई नई दिशा दिखाई गई, ना ही उन्हें प्रशिक्षित किया गया। इन सब चीज़ों से ऊब करके, शोषण से ऊब करके और केवल झूठी बातों को सुन करके थक चुके नौजवान, थक चुके लोग अब कांग्रेस की नीतियों के साथ हैं और तेजी से वापस आ रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन आप लोग देखिएगा 10 तारीख को, एकदम जबरदस्त होगा और यहाँ अतरौलिया में चुनाव निश्चित कांग्रेस जीतेगी।